दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चलिए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारे शक्तिशाली हान ली ने पूरी तरह होश में आने के बाद अपनी शैडो से अपने पुराने साथी मो ग्वांग को पुकारा और जाना कि उन्हें इस लोअर रेल में आए 300 साल बीत चुके हैं। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरे यू मैनर पर हेवनली घोस्ट सेक्ट के किलर्स ने भयानक हमला किया है, जहां उनके लीडर एक सिनिस्टर यंग मैन ने अपनी भयानक व्हाइट बोन ब्लेड से यू फैमिली के सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर डाओइस्ट मास्टर रेड रोब का सर धड़ से अलग कर दिया था। यू ची ने डरकर अपनी कोल्ड फ्लेम सेक्ट का बैज दिखाया, पर उस शैतानी लड़के ची मिंग हाउ ने अपना हेवनली घोस्ट सेक्ट का बैज दिखाकर बताया कि कोल्ड फ्लेम सेक्ट हार चुका है और उसके पिता और भाइयों को कैपिटल में बिहेड यानी मार दिया गया है। यू ची अपनी इज्जत बचाने के लिए जैसे ही खंजर से खुदकुशी करने वाली थी, तभी हान ली ने अपनी एक उंगली के इशारे से उन किलर्स को हवा के झटके से दूर फेंक दिया और व्हाइट स्टोन को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, जिसके बाद उस शैतानी लड़के ने गुस्से में अपनी भयानक व्हाइट बोन ब्लेड को हजारों खोपड़ी के भूतों के साथ व्हाइट स्टोन की तरफ छोड़ दिया। अब कहानी इस डेडली जादुई मुकाबले से आगे बढ़ती है, जहां यूची बहुत जोर से चिल्लाकर व्हाइट स्टोन को वार्न करती है कि वो इस वेपन से संभल कर रहें, क्योंकि डाओइस्ट मास्टर रेड रूब इसी तलवार से मारे गए हैं। व्हाइट स्टोन उस बोन ब्लेड की भयानक ताकत को देखकर पहले ही डर से पीला पड़ चुका था और उसका पहला ख्याल वहां से भागने का था, पर हान ली के डर से उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपने दांत मींचकर अपने मुंह से अपनी सर्पेंटाइन फ्लाइंग सूट निकालता है और एक हैंड सील बनाकर उसे उस बोन ब्लेड पर एक काले पाइथन यानी सांप की तरह लपेट देता है। मगर वो शैतानी लड़का ची मिंग हाउ घमंड से मुस्कुराकर एक नया हैंड सील बनाता है, जिससे उस बोन ब्लेड की रोशनी और तेज हो जाती है और वो हवा में एक जोरदार थड की आवाज के साथ व्हाइट स्टोन की तलवार को कई टुकड़ों में तोड़कर नीचे फेंक देती है। व्हाइट स्टोन डरकर तुरंत एक गोल अज़्यूर शील्ड यानी नीली ढाल हवा में छोड़ता है, पर वो बोन ब्लेड उस नीली ढाल को भी बीच से दो टुकड़ों में फाड़ देती है और बिना रुके सीधे व्हाइट स्टोन की तरफ बढ़ती है। व्हाइट स्टोन लगभग मरने वाला होता है, पर वो आखिरी सेकंड में दौड़कर हान ली के पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसकी अपनी सारी शक्तिशाली चीजें पहले ही हान ली से लड़ते वक्त तबाह हो चुकी थी। वो बोन ब्लेड लाइटनिंग की रफ्तार से हान ली और व्हाइट स्टोन दोनों को कमर से बीच से काटने के लिए आगे बढ़ती है, तो व्हाइट स्टोन पैनिक में चिल्लाता है, सीनियर हान बचाइए। मगर हमारे हान ली बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, उनकी पाम पर गोल्डन लाइट चमकती है और जिस्म पर सुनहरी क्रैन यानी गोल्डन स्केल्स निकल आती हैं। हान ली उस भयानक तलवार को हवा में ही अपनी नंगी हाथ से कैट यानी पकड़ लेते हैं, जिसकी छूटी ही उस तलवार की सारी भूत और रोने की आवाजें पल भर में फ्रीज होकर शांत हो जाती है और वो तलवार हान ली के हाथ में एक छोटी मछली की तरह फड़फड़ाने लगती है, पर छूट नहीं पाती। ये देखकर ची मिंग हाउ की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो बोन ब्लेड कोई आम वेपन नहीं, बल्कि उनके सेक्ट के सबसे बड़े खजाने हेवनली घोस्ट ब्लेड का एक कीमती रेप्लिका था, जिसे उनके परिवार के बड़े एल्डर्स ने ढेर सारे रेयर मटेरियल से बनाया था और जिसे लेट कोर फॉर्मेशन के जादूगर भी नहीं रोक सकते थे। पर हान ली ने उसे आम हाथ से पकड़ लिया था। यू ची और बाकी सारे लोग हान ली को हैरत और गहरे सम्मान से देखने लगते हैं, जबकि ल्यू लेयर की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए उसके ब्रदर रॉक हमेशा से ही सबसे शक्तिशाली थे। हान ली उस तलवार को देखकर ठंडी आवाज में कहता है, बहुत समय बाद मैंने ऐसा लो ग्रेड यानी नाचीज वेपन हाथ में लिया है। और वो अपनी उंगलियां बंद करके उस कीमती तलवार को एक ही झटके में चूरा चूरा करके राख की तरह हवा में उड़ा देते हैं। उस बॉन्डेड वेपन के टूटते ही की मिंग हाउ का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो मुंह से ढेर सारा खून थूकता है, क्योंकि उसके वेपन का टूटना उसके एक हाथ की कटनी जैसा था। वो नफरत से चिल्लाता है, मैं अपनी तलवार की बदली तुम्हारी जान लूंगा, और अपना हाथ घुमाकर अपने सीने पर 3 बार जोर से मारता है, जिससे उसके मुंह से 3 बड़े ब्लड एसेंस यानी जादुई खून की गोली निकलते हैं। वो खून हवा में फैलकर एक भयानक और विशाल ब्लड क्लाउड यानी खून का बादल बना लेता है, जिसमें से डरावनी भूत चिल्लाने लगती हैं और पूरे कोर्टयार्ड का टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है जिससे सब लोग ठंड से कांपने लगते हैं। व्हाइट स्टोन तुरंत अपनी जेड पेंडेंट से एक सफेद लाइट का बैरियर बनाकर लेयर को लेकर 100 फीट दूर भाग जाता है, ताकि वो सेफ रहे। की मिंग हाउ खुद उस लाल बादल के अंदर इनविजिबल होकर छुप जाता है। हान ली आसमान में देखकर एक डायरेक्शन में हवा में पंच मारता है, जिससे एक छिपा हुआ भूत वहां फटकर धुंध बन जाता है। पर तभी जमीन के नीचे से काली जंजीरें यानी ब्लैक चेन्स निकालकर सांप की तरह हान ली के पूरे जिस्म को जकड़ लेती हैं। तभी वहां अंधेरी से वही सूखी लपटी जैसा पतला जादूगर सीनियर मार्शल ब्रदर फैन ग्रे रोब्ड मैन निकलता है, जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट घोस्ट की तरह लग रहा था और जिसके जिस्म से की मिंग हाउ से भी भयानक पावर निकल रही थी। की मिंग हाउ बादल के भीतर से चिल्लाता है, अच्छा मौका है ब्रदर फैन, मिलकर इसे मार डालते हैं। और वो खून का बादल एक विशाल लहर की तरह हान ली को स्वॉलो कर लेता है। बादल के भीतर सारी भूत हान ली को नोचने के लिए टूट पड़ते हैं और फैन हवा में उछलकर अपने दोनों हाथों से 2 विशाल काली भूत की पंजे घूसली क्लॉज निकालता है, जिसमें से जहर की गंदी बदबू आ रही थी, और वो सीधे हान ली के सिर पर मारता है।
लियर डर कर हानली की तरफ दौड़ती है, पर व्हाइट स्टोन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि सीनियर हान के पास लिमिट से ज्यादा पावर है, वो खुद बच निकलेंगे। हानली इस भयानक खतरे के बीच भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और अचानक उसके जिस्म से हड्डियां टूटने की आवाज आती है और उसका साइज डबल हो जाता है और पूरे जिस्म पर सुनहरे स्केल्स आ जाते हैं। वो हल्के से अपने कंधे झटकाता है, जिससे वो सारी काली जंजीरें कांच की तरह टूट जाती हैं और वो अपने दोनों हाथों से आसमान में सुनहरे पंचेस की एक ऐसी विशाल दीवार यानी गोल्डन फिस्ट प्रोजेक्शंस की बारिश छोड़ता है जो चारों तरफ तूफान की तरह फैल जाती है। वो जहरीली क्लॉज उन पंचेस से टकराते ही हवा में गायब हो जाती हैं और ब्रदर फैन उन हजारों पंचेस की पकड़ में आकर एक सेकंड में एक रैगडॉल की तरह फटकर मैंगल्ड फ्लैश यानी कीमे में बदल जाता है। उसकी बॉडी और सोल दोनों एक ही सेकंड में तबाह हो जाती हैं। साथ ही वो पूरा खून का बादल और उसके भूत भी उन सुनहरे पंचेस से मिट जाते हैं और ची मिंगहाओ हवा में अकेले खड़ा रह जाता है। हानली की ठंडी निगाहें देखकर ची मिंगहाओ डर के मारे कांप जाता है और एक काली धुएं में बदलकर पूरी रफ्तार से आसमान में भागने की कोशिश करता है। हानली थोड़ा सा सांस खींचता है और अपने मुंह से एक तेज व्हाइट लाइट यानी सफेद जादुई क्राई छोड़ता है, जो तीर से भी डबल रफ्तार से जाकर सीधे ची मिंगहाओ के सर के आर पार निकल जाती है, जिससे वो चिल्लाकर सीधे आसमान से नीचे गिर जाता है और पूरे कोर्टयार्ड में सन्नाटा छा जाता है और कोई डरते हुए धीरे से कहता है, ये तो एक सोड कल्टीवेटर है। दोस्तों, ब्रदर फैन के सामने आने से लेकर उन दोनों बड़े जादूगरों के मरने तक सिर्फ 3 सेकंड्स का वक्त लगा था। यानी हमारी हानली ने सिर्फ 3 सेकंड्स में 2 बड़ी कोर फॉर्मेशन जादूगरों को मिटा दिया था, जिसे देखकर यू फैमिली और बाकी सारे बचे हुए किलर्स के होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हानली एक सोड कल्टीवेटर है, क्योंकि उनके मुंह से निकली वो व्हाइट लाइट इतनी तेज थी जिसे आंखें देख भी नहीं सकती थी। और इस रेल्म में सोड कल्टीवेटर्स अपने टीयर की बाकी जादूगरों को पल भर में मिटा देने के लिए मशहूर थे। सारी बची खुची किलर्स डर के मारे अपनी तलवारी हाथ से छोड़ देते हैं और अपने 12 फ्लाइंग ट्रेजर्स यानी उड़ने वाले वेपन्स पर बैठकर अलग अलग डायरेक्शंस में भाग खड़ा होती हैं। हानली उन भागते हुए लोगों को देखता तक नहीं है और ची मिंगहाओ की लाश को देखकर कुछ सोचने लगता है। महल के 3 एल्डर्स और बाकी लोग डर के मारे सांस तक नहीं ले रहे थे कि कहीं हनली उन्हें भी ना मार दे। तभी व्हाइट स्टोन हनली को खुश करने के लिए अपनी स्लीव से वही सुनहरी रस्सी गोल्डन रोप छोड़ता है और एक भागते हुए किलर को हवा में से ही तांग कर खींच लाता है, जो हनली के पैरों के पास आकर गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो, मजाक था। हनली उसे इग्नोर करके व्हाइट स्टोन से पूछता है, क्या तुम इस हेवनली घोस्ट सेक्ट को जानते हो? व्हाइट स्टोन बाव करके कहता है कि हेवनली घोस्ट सेक्ट और कोल्ड फ्लेम सेक्ट इस पूरे स्पिरिट डोमेन रेल्म के सबसे शक्तिशाली परिवार और सेक्ट्स हैं। हनली उस जमीन पर पड़े किलर से पूछता है कि उनके सेक्ट ने इस शहर में कितने लोग भेजे हैं, तो वो डर के मारे कांपते हुए बताता है कि उनके अंदाजे से सिर्फ यही लोग आए थे जो आज महल में हैं। हनली जब अपनी घनी वोटेक्स जैसी काली आंखों से उसे देखता है तो उस किलर को लगता है कि अगर उसने झूठ बोला तो उसकी आत्मा अंदर खिंच जाएगी, इसलिए वो ड्रेंच पसीने में भीगकर कोटो करता है और बताता है कि वो बस एक आउटर कोर डिसाइपल है और इनका लीडर काई मिंगहाओ था, जो एक इनर डिसाइपल था और जिसका ग्रैंड अंकल बड़ा दादा सेक्ट का सबसे खतरनाक एल्डर की है, जो बहुत बदला लेने वाला आदमी है और अगर उन्हें पता चला तो वो सबको मिटा देगा। यूची पास आकर रोती हुई पूछती है कि क्या उसके पिता और भाई सच में मर चुके हैं, तो वो किलर कहता है कि हाँ, कैपिटल में उनका सर कलम कर दिया गया है। यू परिवार के लोग गहरे गम में रोने लगते हैं और यूची पूछती है कि उन्होंने उनके परिवार को क्यों मिटाया, तो वो बताता है कि उनके सेक्ट का रूल है कि नए देश पर कब्जा करते ही पुराने परिवार और कोल्ड फ्लेम सेक्ट से जुड़े लोगों को जड़ से खत्म कर दिया जाता है और एल्डर की उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। बड़ा भाई सेकंड यंग मास्टर डर के मारे रोने लगता है और कहता है कि हमें अभी की अभी यहाँ से भागकर तुम्हारी मास्टर के पास कोल्ड फ्लेम सेक्ट चले जाना चाहिए, वही हमें बचा सकती है। यूची अपने कपड़ों से अपने आंसू पोंछती है और पूरे साहस के साथ एक यंग मास्टर के तेवर में आगे बढ़ती है और हनली, लेयर और व्हाइट स्टोन को झुककर शुक्रिया कहती है। लेयर उसकी हालत देखकर थोड़ी इमोशनल होती है पर कुछ बोल नहीं पाती। यूची जमीन पर पड़ा अपना खंजर डैगर उठाती है और बिना किसी रहम के उसे उस बाउंड किलर की सीने में पूरी ताकत से घुसा देती है, जिससे वो किलर खून के तालाब में तड़प कर मर जाता है। यूची परिवार के बचे हुए 12 लोगों से कहती है कि यू मैनर अब खत्म हो चुका है, जो मेरे साथ कोल्ड फ्लेम सेक्ट चलना चाहता है वो चले और जो नहीं चलना चाहता वो स्टोर रूम से पैसा लेकर जा सकता है। हनली उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को देखकर थोड़ा इंप्रेस होता है। यूची बाकी 3 एल्डर्स से कहती है कि आपने हमारी जान बचाई है, अगर आप जाना चाहे तो नहल से कीमती खजाने लेकर जा सकते हैं, पर अगर आप हमारी कोल्ड फ्लेम सेक्ट तक रक्षा करेंगी तो मैं आपको फ्यूचर में इससे भी बड़ा इनाम दूंगी। तीनों एल्डर्स हानली और व्हाइट स्टोन का रिएक्शन देख रहे थे, इसीलिए यूची तुरंत हानली के पास आती है और एक रिस्पेक्टफुल बाउ करके कहती है, ब्रदर लियो, मुझे पता है आपकी ताकत असीम है और आम खजाने आपके किसी काम के नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने परिवार का सबसे कीमती खजाना, जो पीढ़ियों से हमारे पास है, एक वर्म एसेंस बीड जादुई मोती देने को तैयार हूँ, अगर आप हमारे साथ कोल्ड फ्लेम सेक्ट चलने के लिए राजी हो जाएं। व्हाइट स्टोन के मुंह में पानी आ जाता है, पर हानली के डर से वो चुप रहता है, जबकि बड़ा भाई चिल्लाता है कि तुम परिवार का सबसे बड़ा खजाना इस अनजान को कैसे दे सकती हो। मगर यूची उसे इग्नोर करके सीधे हानली के सामने खड़ी होकर उनके फैसले का इंतजार करने लगती है, जहां से अब हानली के रिसोर्स और रिसोर्सेज को पाने का एक नया और शक्तिशाली रास्ता खुलने वाला है।